हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं HWR ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल HWR ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आपका फ्रेंड राजा यादव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने साइंस क्लास 10th पढ़ रहे हैं, जिसमें साइंस में फिजिक्स पोर्शन हो गया। फिजिक्स पोर्शन में अपारदर्शी पदार्थक हो गया था। आइए हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। इसको कहते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं आइए देखते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं आइए हम देखते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी कटा हुआ भाग होता है। इसके तल पर पारे की कलई कर देते हैं, तो जो दूसरा परावर्तक तल प्राप्त होता है उसे ही हम गोली दर्पण कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण मान लीजिए गोला है, गोली दर्पण है, ठीक है, जिसके एक ओर कलाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? एक ओर कलाई कर दिया जाता है। तो जो दूसरा परावर्तक इधर समझ लीजिए परावर्तक हो गया ना, परावर्तक तल प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? गोली दर्पण बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हम दर्पण पढ़ेंगे, इसके पहले दर्पण पढ़े थे, उसी प्रकार होता है कि गोले का वह भाग जिसकी एक ओर कलाई कर देते हैं और जो दूसरा तरफ परावर्तक तल प्राप्त होता है उसे ही हम गोली दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, और इसे बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? कॉनकेव मिरर। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल से होता है। परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का तल परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। आइए हम देखते हैं दोस्तों कि मतलब अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो गोले दर्पण का धंसा हुआ दबे हुए या धंसा हुआ बोल सकते हैं। दबे हुए तल से अर्थात गोले का तल परावर्तक तल होता है, मतलब कि उसके पीछे कलाई किया गया हो, मतलब ये धंसा हुआ हो, ना कि उभरा हुआ हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। देखिए, जैसे एक हम गोली दर्पण लिए, उसकी एक और कलाई कर दिए और हम एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, बीच में सेंटर रहेगी जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर हम मिरर लेंगे एक, जिसको कलाई कर दिया जाएगा, और इसमें जो यहाँ ये वाला तल होता है, ये वाला अंदर तरफ से जो तल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तक तल बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसे हम अवतल दर्पण विपरीत भी बोल सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह बाहरी तल, मतलब वो उसका बाहरी तल जो होता है उभरा हुआ होता है, परंतु जो उत्तल दर्पण होता है उसका बाहरी तल क्या होता है? उभरा हुआ होता है, परंतु कलाई किया हुआ नहीं होता, परावर्तक तल होता है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले हम एक गोली दर्पण लेंगे, जिसको हम अंदर से क्या कर देंगे? उसका परावर्तक जो तल होगा मतलब उसको कलाई कर देंगे, अर्थात गोली बाहरी तल होगा, ये बाहरी तल है, ये परावर्तक तल हो जाएगा, और जो ये भीतरी तल है वो मतलब कलाई कर होते हैं। एक हम लेंगे गोली दर्पण, जिसे हम अंदर से कलाई कर देंगे, और जो बाहरी सतह प्राप्त होती है उसे ही हम परावर्तक तल कहते हैं। इसे हम बाहरी सतह क्या बोलते हैं? तो परावर्तक तल बोलते हैं, और जो भीतरी सतह होती है उसे हम अपवर्तक तल बोलते हैं। और जो मध्य वाली लाइन होती है जो गई है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। जहाँ पर यह सेंटर मिलता है इसे हम
पी यानी पी से पोल होता है, पोल मतलब ध्रुव होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या देखते हैं दोस्तों, गोली दर्पण में संबंधित परिभाषाएं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? आइए हम इसको स्ट्रक्चर में लाभदायक होगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? मान लीजिए हम एक ये गोला खींच दिए, क्या खींच दिए? गोला। तो इसके मध्य एक वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? आइए इसे गोला मतलब एग्जाम्पल माध्यम से समझते हैं, जिससे जो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। समझने में क्या होगी दोस्तों? आसानी होगी। मान लीजिए हम एक दर्पण लिए जिसको हम पीछे से कलाई कर देते हैं, पीछे से कलाई कर देते हैं, और ये परावर्तक तल बचा है, ठीक है। आइए हम देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? आइए हम वो देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। मध्य में एक लाइन खींच लेंगे, मध्य में एक लाइन खींच लेंगे, इसके बीचों बीच एक केंद्र होगा जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। आइए देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण का एक भाग है, उस गोले के केंद्र मतलब जो बीचों बीच हो, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग हो। दर्पण एक भाग है ना दोस्तों, इधर तो नहीं है ना, सिर्फ एक तरफ है। दर्पण एक भाग हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता केंद्र बोलते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? आइए इसको हम देखते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसे ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? कि उस गोले का केंद्र, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। त्रिज्या मतलब जैसे ये दर्पण हो गया, तो इसका आधा आधी जो है ये लाइन यहाँ जो मिल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ध्रुव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? ध्रुव, जिसे हम पोल भी कहते हैं। देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए एक दर्पण है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जो रेखा जा रही हो, जो रेखा, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से समांतर जो रेखा जा रही हो, और जो रेखा जा रही है यहाँ मध्य बिंदु से निकल रही हो, यहाँ पर आपको अभी बताए थे ना दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा जहाँ जिसके हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से मतलब क्या होता है? पोल। पोल माने ध्रुव होता है। पोल मीन्स ध्रुव होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। आइए हम देखते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए, दर्पण के ध्रुव ये हो गया, तथा दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा मिला रही है ना दोस्तों, ये देखिए, ये रेखा मिला रही है जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर से आइए हम एक बार देख लेते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइए हम देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? आइए हम देखते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम आपको बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसके पीछे हम कलाई कर देते हैं। मान लीजिए ये मुख्य अक्ष भी आपको बताया ना, दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। एक रेखा हो गई मुख्य अक्ष। इसमें देखिए बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, इसके समांतर चल रही मतलब समान चल रही है ना, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन मतलब टकरा कर वापस आना। जब
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोकस, यानी मुख्य फोकस। उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसको F से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसके केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम M1 से प्रदर्शित करते हैं, नीचे वाले को हम M2 से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए दर्पण की ध्रुव हो गई, बोले थे भी ना, बीचों बीच मिलाने वाली रेखों को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण की ध्रुव और फोकस तल बोल सकते हैं। फोकस तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हुई हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। समझ में आया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, फोकस तल क्या होता है। फोकस तल क्या होता है, तो वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के स्वरूप होता है, फोकस तल कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, मतलब मुख्य फोकस ये है ना, सब अभी बताए थे आपको हम दोस्तों कि मुख्य फोकस फोकस को और ध्रुव को बिहार को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य फोकस के स्वरूप होता है तो फोकस तल कहलाता है। फोकस तल मतलब इसके नीचे वाले तल को ही फोकस तल कहते हैं। थैंक यू दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको यूट्यूब